नमस्कार दोस्तों, आप सभी के साथ फिर से एक बार हम वो विचार लेके आए हैं जिसका नाम है मेरा बापू धाम मेरा कर्तव्य। जी हाँ दोस्तों, बापू धाम हम सबका है और इसी विचार को हम और आगे आज आपके सामने लाए हैं, जिसमें हम सबका क्या कर्तव्य है इस समय इस लॉकडाउन के पीरियड में। दोस्तों, जब हम सब अपने घरों में हैं, ऐसा क्या करें जिससे हमारा ये पल आसानी से कट जाए। दोस्तों, हम सब बाहर जाना चाहते हैं, घुलना मिलना चाहते हैं और वो जो जो चीजें करना चाहते हैं वो अभी पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि ये सारी बातें जो पहले कोविड-19 से पहले, कोरोना वायरस से पहले जो भी कुछ हम करते थे वो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए जैसे बंद हो गई हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो दिन वापस नहीं आएंगे। वो दिन वापस जरूर आएंगे, मगर हमें इन दिनों को अगर बेहतर तरीके से जीकर उन्हें खुशहाली की तरह से अगर हम इस पल को जिएंगे तो वो पल हमारा बहुत बहुत अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय वर्तमान को अगर हम बचा लेंगे तो हम सब का भविष्य हमारे ही हाथों में है। तो आज दोस्तों मैं आपसे कुछ ऐसी ऐसी बातों को आज शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप वो कार्य कर सकते हैं जो घर बैठे ही अपने इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर परिवार के साथ मिलके कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, अपने प्यारे जनों को, अपने प्रिय जनों को फोन पे बात करना। जी हाँ दोस्तों, इतना खूबसूरत पल हमें मिला है कि हम अपनी वीडियो कॉलिंग से, आजकल हमारे ऐप में, हमारे फोन में इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं कि हम किसी भी तरह से वीडियो कॉलिंग करके अपने उन परिवारजनों से बात कर सकते हैं जिनको दोस्तों हमने कई सालों से बात नहीं की। और इस दुनिया की रफ्तार में, कार्य के इस रफ्तार में ऐसे आगे बढ़ते गए, ऐसे जिम्मेवारियों में फंसते गए दोस्तों कि वो जो संबंध थे, वो जो दोस्ती थी, वो कहीं पीछे रह गई है। तो निकालिए आप अपनी किताब, निकालिए एक पेन और लिखिए आज उन दोस्तों के नाम जिनको आपने कम से कम 6 महीने से या 1 साल से या 1 साल से ज्यादा से बात नहीं करी है। अब दोस्तों, इस लिस्ट में जब आप बनाएंगे तो आपके मन के पर्दे पे बहुत सारे दोस्त आएंगे। तो घुमाइए नंबर और आराम से कीजिए कॉलिंग। किसी किसी के साथ वीडियो कॉलिंग कीजिए, किसी के साथ वैसे ही फोन पे बात कीजिए। अपना चेहरा भी दिखाइए और उनका चेहरा भी देखिए, उनसे बातचीत करिए। जी हाँ दोस्तों, बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी मानसिक स्थिति बहुत बहुत ठीक होती है। दोस्तों, हम सबको अपने इस जीवन में एक शब्द है वेंटिलेशन। जी हाँ, वेंटिलेशन एक शब्द है। जैसे हमारे घरों में भी जो आप देखते हैं रोशनदान होता था, वो इसलिए होता था कि सारी घर की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो उस रोशनदान से बाहर जाती थी और घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश है, या वो एनर्जी अंदर आती थी। तो इसीलिए वो रोशनदान कहा जाता था, रोशनी डालता था। ऐसे ही दोस्तों एक शब्द है वेंटिलेशन। हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। वो भाव एक अंदर ही अंदर एक तूफान सा बना रखा होता है। तो जब हम उस वेंटिलेशन में बातचीत करते हैं, चाहे अपने किसी भी दोस्त से जो दूर बैठा है, कहीं कोसों दूर आपसे बैठा है, लेकिन आप उससे बात कर रहे हैं, अपनी स्थिति को समझा रहे हैं, अपनी स्थिति के बारे में विचार कर रहे हैं और तो और उसकी भी सुन रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, इससे आपकी मानसिक स्थिति बहुत बहुत ठीक हो जाती है। आपको लगता है हाँ, किसी ने तो मेरी बात सुनी, कोई तो समझा। और हम अक्सर उन्हीं से बात करते हैं दिल की जो हमें समझते हैं। तो आज मिलाइए फोन और बात कीजिए उन दोस्तों से जो बहुत कहीं आपके डायरी के पन्नों में कहीं दूर रह गए हैं और आप उन्हें भूल गए हैं या वो आपको भूल गए हैं। तो फिर से रिंग कीजिए। सबसे पहला कार्य आज ये कीजिए। दूसरा आप कार्य कर सकते हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन में घर के अंदर बैठे बैठे अपनी दिनचर्या को रोज नया बनाएं। जी हाँ दोस्तों, वही नहीं सो गए, उठे, फिर सवेरे के काम किए, फिर थोड़ा बहुत मनोरंजन किया और फिर सो गए। नहीं दोस्तों, इस तरह से इस सिचुएशन को हमने नहीं जीना है। हमने रात को ही अगले दिन की जो दिनचर्या है उसकी तैयारी करनी है, उसको अपने व्यवहार में लाना है, उसको तैयारी इस तरह से करनी है कि हमें सबको समय देना है।
स्वयं के लिए भी समय निकालिए, अपने परिवारजन के लिए भी समय निकालिए, और तो और अपने आप से बात करके, दूसरों से बात करके कुछ ना कुछ इस दिनचर्या को नया बनाइए। अब आती है इस दिनचर्या में जो तीसरी बात आती है दोस्तों, वो है आपका नित्य व्यायाम। दोस्तों, क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी सैर सपाटे सब रुक गए हैं, वो कारण जो आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता था वो कहीं रुक गया है। मगर आज से ही आप ये प्रण लें कि मैं घर के अंदर ही बैठकर व्यायाम कर सकता हूँ, प्राणायाम कर सकता हूँ। दोस्तों, व्यायाम और प्राणायाम हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करता है। ये इतना अच्छा और उपयोगी तरीका है दोस्तों कि आपका मन शांत हो जाता है, आपकी पूरे शरीर शांत हो जाता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। आप सुबह सुबह एकदम जिंदगी को जीना जैसे सीख लेते हैं। तो अपने मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रबल बनाइए दोस्तों। तो कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर कीजिए, थोड़ा सा भी व्यायाम कीजिए। आप किसी तरह से YouTube के चैनल पे देखिए, या आपको बचपन की कोई एक्सरसाइजेज जो स्कूल में सिखाई गई थी वो प्रैक्टिस में लाइए। और बच्चे तो जो स्कूल में प्रैक्टिस करते थे वो फिर से दोहरा सकते हैं। 1 2 3 3 2 1 कर करके एक्सरसाइज कीजिए घर में। छोटी सी जगह में भी एक छोटे से आसन पर भी बहुत कुछ हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब जो विशेष बात आती है दोस्तों, खान पान का बहुत ध्यान रखना है। जी हाँ, खान पान में आप अपना विशेष कर देखिए, पानी हम कितना पी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, पानी, खाना, ये सब हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल स्टेटस के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। हम कुछ गलत ना खाएं, हम सही खाएं, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। दोस्तों, खाने पीने के मामले में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हल्दी वाला जो दूध है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत बहुत अच्छा रखता है, हमें और हमारी बॉडी को उन रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। तो बनाइए हल्दी वाला दूध और पीजिए। चाहे आप एक गिलास ही बनाइए, थोड़ा थोड़ा मिल बांट के ही पीजिए, मगर उसको पिएंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी। ऐसे ही दोस्तों और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके खान पान में आपको बहुत बहुत अच्छा, आपकी बॉडी को हेल्दी रख सकती है। अब आती है विशेष बात दोस्तों, हम जो सारे दिन फोन पे लगे रहते हैं और उल्टे सीधे जो मैसेजेस आजकल कोविड से रिलेटेड आ रहे हैं, बहुत बहुत तो इतने नकारात्मक हैं कि उससे हमारा जैसे दिमाग ही घुल जाता है। हमें लगता है पूरी जगह अंधकार ही अंधकार फैल गया है, कुछ सिचुएशन नहीं दिखती है, क्या हो रहा है दुनिया में और क्यों, क्या, कैसे में फंस जाते हैं। मगर दोस्तों, इससे भी घबराने की बात नहीं है। आप आज से ये शपथ लें कि मैं बेकार के गलत उल्टे सीधे मैसेजेस को नहीं पढ़ूंगा, ना ही फैलाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल हमारी मानसिक स्थिति को बहुत बहुत बिगाड़ देते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सी ऐसे हैं जो बहुत बहुत रिलायबल हैं, जो बहुत बहुत ऑथेंटिक हैं, जो बहुत बहुत सही हैं। तो आपने अनगिनत मैसेजेस को नहीं देखना है, पढ़ना है, उसमें आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक ऐसा कार्य है जिसमें हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों व्यवहार की बात। अपने व्यवहार को बहुत बहुत नियंत्रण में रखना है। हम समझ सकते हैं दोस्तों कि आजकल आप कोविड में अंदर बैठे हुए हैं, आप एक ही कमरे में या 2 कमरे में बैठ के, बहुत सारे लोग जो कभी कभार कहीं और जाते थे, कार्य करते थे, कुछ करते थे, आज घर में बैठे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये बंधा हुआ महसूस करना आपकी मानसिक स्थिति को भी असर कर रहा है। मगर दोस्तों, हर दिन तो एक जैसे नहीं होते। हम घर में, अपने घर परिवार में अच्छे व्यवहार से भी इस वातावरण को बहुत बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो व्यवहार पे नियंत्रण जरूर रखें। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। आपको याद है जब बचपन में हम लोग लूडो खेलते थे, या सांप सीढ़ी खेलते थे, या हम एक दूसरे के साथ ताश खेलते थे, वो कितना अच्छा पल था। तो उन पलों को फिर से अपने परिवारजनों के साथ जिए, उनके साथ खेलें, अपने बच्चों को समय दें, अपने बच्चों की कहानियां सुने, अपने बच्चों को कहानियां सुनाएं, अपने बच्चों के साथ बैठ के उनकी मन की बातों को सुनिए। दोस्तों, कुछ पल निकाल के अपने बुजुर्गों से बात कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए और अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। आप बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं, आप अपने व्यवहार को भी बदल सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ
कोई गाने पे नाच भी सकते हैं, गाने गा भी सकते हैं। दोस्तों, आप एक पटरी को या फिर एक प्लेट को बजाकर म्यूजिक भी निकाल सकते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा कीजिए जो बचपन से करना चाह रहे थे और कहीं जैसे जिंदगी के सफर में भूल गए हैं। अब आती है दूसरी बात दोस्तों, नींद की। जी हाँ दोस्तों, पूरी नींद लेना भी बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप घंटों अपने आप को मानसिक रूप से अपने आप को उलझा के रखेंगे, आप फोन में या गैजेट्स में या टीवी के प्रोग्रामों में उलझे रहेंगे, तो आपकी नींद पर इसका असर होगा। और जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना दोस्तों, तब भी हमारे अंदर चिड़चिड़ापन का व्यवहार होता है और फिर वो व्यवहार दूसरों तक पहुंचता है और वो दूसरों की भी मानसिक स्थिति को बहुत बहुत हिलाता है। दोस्तों, तो सही समय पर सोइए और सही समय पर उठिए। आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए। और बच्चे जब अपने माँ बाप को देखते हैं, अपने दादा दादी को देखते हैं, नाना नानी को देखते हैं, अपने घर परिवार के और सदस्यों को देखते हैं, तो उनके व्यवहार को ही वो अपनाते हैं। क्या कोई चाहेगा कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह ही गुस्सा करे? क्या कोई चाहेगा मेरा बच्चा भी किसी को मारे पीटे? नहीं, कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहेगा। हर एक अपने बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार देखना चाहता है। तो दोस्तों, इस समय हमें अपने व्यवहार पे बहुत बहुत नियंत्रण करना है। हमें संयम सिखाना है अपने बच्चों को। तो संयम माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। अब आती है दोस्तों वर्तमान पर। इस समय हमें पूरा पूरा अपना फोकस रखना है। आपको पूरा ध्यान बस अपने इस वर्तमान पर रखना है। याद रखना है दोस्तों कि ये समय हमेशा नहीं रहने वाला है। दोस्तों, अमावस्या के बाद पूर्णमासी, काले बादल के बाद सवेरा अवश्य आता है। बस ये काले बादल कुछ ज्यादा ही लंबे खिंच गए हैं। इसे मानकर रोज अपनी जिंदगी में एक ताजगी भरिए। रोज अपनी जिंदगी को एक इस तरह से जिए कि आप खुद तो अपने अंदर जोश और जज्बे को भरे और भी जो आपसे मिले वो भी इस जोश और जज्बे से खिल उठे। आप अपनी जिंदगी को तो खुशनुमा बनाएं दोस्तों, औरों की जिंदगी में भी खुशियां लाएं। तो हर एक को अब इन बातों का थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान रखकर अपने जीवन को आज से ही आप जिएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके व्यवहार से आपका वो ही जो घर है वो स्वर्ग बन जाएगा। उस घर में सभी खुशियां महसूस होंगी। आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, बच्चों से माँ बाप प्यार से बात करेंगे और खेलते खेलते हंसते हंसते हम इस कोविड की जो सिचुएशन है इसे बहुत आसानी से, बहुत प्यार से हासिल कर लेंगे और कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। तो दोस्तों, मेरा बापू धाम मेरे कर्तव्य में हम सबका कर्तव्य है इन सभी बातों को अपनाएं। अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से जिएं कि हम स्वयं तो खुश रहें और औरों को भी खुशियां बांटें।